मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों का जो इसमें माइंड जो देखा जाता है वो यही देखा जाता है कि बच्चे भाग विधि को कितना लंबा खींच सकते हैं। तो आज आपके अंदर से जो डर है वो सब पूरा निकल जाएगा कि हमारा भाग कहाँ तक जा सकता है, हम डिवाइड कहाँ तक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो हमें विभाजन क्रिया करनी है, तो 1/17 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 0 पॉइंट जो भी आएगा, कितने डिजिट बाद उन अंकों की पुनरावृत्ति होगी ये चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 17 का डिवाइड 1 में देंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 है, यहाँ 17 है, तो यहाँ पे जब हम अपनी तरफ से एक 0 बढ़ाएंगे तो ना जाने का पॉइंट लग जाएगा, तो ये पॉइंट लग गया। अब फिर भी 10 छोटा है, 17 बड़ा है, तो एक 0 अपनी तरफ से बढ़ाया तो यहाँ पे एक और 0 बढ़ गया। अब ये कितने हो गए, 100 हो गए। तो जब 17 का डिवाइड हम 100 में करेंगे तो 17 पंजे कितने होती हैं, 85 होते हैं। तो हमने 17 पंजे 85 लिख दिया। मुझे पता है कि आपको मुझे पता है कि आपको 17 का टेबल नहीं याद होगा, क्योंकि बचपन में ज़्यादा याद किए थे, अब 9th में आ गए तो सोचते हैं कि कोई पिटाई नहीं करने वाला, तो इस वजह से याद भी नहीं रहती हैं चीज़ें आपको। लेकिन इसी वजह से मैंने ये बोर्ड पर लिख दिया है 17 का टेबल। जिनको नहीं याद है वो याद कर सकते हैं। चलिए इसी में से देख के फिर हम पूरा डिवाइड शुरू करते हैं। जैसे 17 पंजे कितने होते हैं, 85, तो जब घटाओगे तो कितने बचेंगे, 5 और 1 15। अब फिर ना जाने एक और 0 अपनी तरफ से बढ़ा देंगे तो ये हो गए 150 हो गए। तो 17 अट्ठे कितने होते हैं, 136। फिर घटाएंगे तो कितने बचेगा, 4 और 1 14। फिर 0 बढ़ा लेंगे। जब बेटे 0 जब बढ़ा लेंगे तो 17 क्या डिवाइड करें 140 में, तो कितनी बार जाएगा, 136 बार जाएगा। वो 136, 17 अट्ठे 136, तो 17 अट्ठे। फिर घटाएंगे तो क्या आएगा, फिर 4 आएगा, और यहाँ पर 3 0 है। फिर हम ये एक 0 बढ़ा लेंगे तो 17 दूनी 34। फिर घटाने पे 6 बचेगा, फिर 0, 17 तिया 51। फिर कितना बचेगा, 9। फिर 0 बढ़ा लेंगे, 17 पंजे 85। फिर कितना घटाया, 5 बचा। फिर 0, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, तो 6 और 1। फिर ये 0 बढ़ाएंगे तो 160 हो जाएंगे। तो 17 निम्मा 153 हुआ, घटाया तो 7, और ये 7 रहेगा, मैं इधर लिख देता हूँ अब, तो ये 7 बचा। फिर 0 बढ़ा देंगे तो 17 चौके 68। अब कितना बचा, 2। फिर 0 बढ़ा देंगे, 17 एकम 17। अब कितना बचा, 3 0, तो 17 एकम 17। फिर कितना बचा, 3, और यहाँ पर 1, तो ये 0, और फिर
17 सत्ते 119। अब कितने बचे? 1 और यहाँ पर भी 1। अब 11 हो गए, फिर 0, तो 17 छक्के 102। फिर ये कितने बचे? ये 8 बचे, फिर 0, तो 17 चौके 68। अब कितने बचे? 2 और 1, तो फिर अब जी 0 बढ़ाने पर 17 सत्ते 119, तो ये बचा 1 से इस पर। अब मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग में भी 1 था और लास्ट में भी 1 हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इतनी जो प्रोसेस हमने की है, फिर शेषफल आया है 1, तो इसके बाद फिर दोबारा 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 फिर दोबारा रिपीट होगा। तो ये कितने नंबर्स बाद रिपीट होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इसका मतलब ये है कि 16 अंकों के बाद 16 अंकों के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, रिपीटेशन होगा। बात समझ पाए? तो पुनरावृत्ति जो होगी वो कितनी बार होगी? 16 अंकों के बाद होगी। तो आप ध्यान रखना कि इस प्रकार से हम क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो ये अब तक का सबसे बड़ा आपने भाग किया होगा। तो 1/1/17 को जब हम दशमलव में बदलते हैं तो 16 अंकों के बाद उनका पुनः रिपीटेशन शुरू हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा? चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है कि हमें कई सारे परमेय संख्याओं के उदाहरण लेने हैं P/Q में, और इस प्रकार के लेने हैं कि P और Q का मतलब जो HCF है वो फर्स्ट होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 के गुणनखंड होने चाहिए और किसी से नहीं घटने चाहिए। तो हमें करना क्या है कि हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 2/3 है तो P/Q के रूप में है, और P और Q का HCF फर्स्ट है, 1 है। एक मैं लिख लेता हूँ 7/2 लिख लेता हूँ। एक मैं लिख लेता हूँ 11/5, और मैं लिख लेता हूँ 12/13/6 लिख देता हूँ। तो मैंने ये जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं, इन सभी में अंश और हर का जो HCF है वो 1 है। इसमें भी अंश और हर का HCF 1 है, इसमें भी HCF 1 है, और इसमें भी HCF 1 है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि 1 से कटने वाले होने चाहिए P/Q के रूप में, यदि आपने लिखे हैं। अब यदि बेटे हम यदि 2/3 का जब काटते हैं तो 0.6666 आते हैं, और जब 7/2 को काटते हैं तो 3.5 आता है, 11/5 को काटते हैं तो 2.2 आता है। और ये जो नंबर मैं लिख रहा हूँ ये कैसे लिख रहा हूँ? 3 का डिवाइड 2 में करके, 2 का डिवाइड 7 में करके, 5 का डिवाइड 11 में करके, और 6 का डिवाइड करेंगे 13 में सॉरी। तो 6 दूनी 12, और फिर इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 6 दूनी 12, 1 बचा, ना जाने का 0.6 एकम
6, फिर 4 0 6 6 36 कितनी 4, फिर 0 6 6 मतलब ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो 2.16666 ये बढ़ते चले गए। आप देख पा रहे होंगे, इसको करने के बाद हम इसको रफ कर देते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये अशांत है, ये शांत है, ये भी शांत है और ये अशांत है। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं उनके हर की बात करते हैं। जो अशांत है उसमें हर कितना है, तो उसमें 3 है। शांत है उसमें हर कितना है, 2 है। शांत जो है दूसरा वाला उसमें हर कितना है, तो आप कहेंगे 5 है। और एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कि जैसे 17/10 है, तो 17/10 1.7 तो ये क्या होगा, शांत होगा। तो शांत होगा, तो शांत है तो हर कितना है, शांत में हर कितना है, हर। तो हर इसमें हर कितना है, इसमें 6 है, और इसमें शांत वाले में हर कौन सा है, तो हर है हमारा 10। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो टर्म शांत हैं उनमें या तो 2 आया है हर में, या 5 आया है, या 2 और 5 का गुणनखंड आया है। कहने का मतलब ये हुआ कि वे ही टर्म शांत होते हैं जिनके हर में केवल 2 होता है, केवल 5 होता है, या 2 और 5 दोनों ही होते हैं गुणनखंड। तो हम कह सकते हैं वे ही पद, वे ही पर में संख्या शांत होती हैं जिनके हर में केवल 2 या केवल 5 या केवल 2 और 5 के गुणनखंड होते हैं। बात समझ पाए? तो ये इसमें 3 थे, इसमें से ये क्या था, अशांत, और इसमें 6 थे, 6 मतलब 2 × 3, तो 2 तो है लेकिन 3 भी है, इसमें से ये अशांत है। तो आप समझ पाए कि हर में यदि उसके हर को 2 की घात के रूप में लिख दें, 5 की घात के रूप में लिख दें, ऐसे भी कह सकते हैं कि हर को 2 की घात के रूप में, या 5 की घात के रूप में, या 2 की पावर p × 5 की पावर q, इस रूप में लिख दें तो वो क्या होंगे, शांत होंगे, अन्यथा अशांत होंगे। बात समझ पाए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।